हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं अपनी इस बैंकिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जिसमें कि मैं प्रीवियसली डिस्कस कर रहा था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। जस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं इसको ब्रीफ कर दूं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में या कल की वीडियो में जो बताया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट दो सेगमेंट से आती है, एक कॉर्पोरेट साइड से और दूसरा इंडिविजुअल के साइड से। जो इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक पर फाइनेंशियल ईयर्स में अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में 2.5 लाख डॉलर इंडिया से बाहर विभिन्न पर्पज़ के लिए भेज सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गया या आपका एजुकेशन पर्पज़ हो गया, या कोई उनका कोई बिजनेस से रिक्वायरमेंट है, या उनको ओवरसीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो आपका लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर इंडिविजुअल कर सकते हैं। इसी तरह जो एनआरआईज जो इंडियन डायस्पोरा जो विदेशों में रह रहा है, वो अपने अकाउंट्स में उनके एनआरओ एनआरई अकाउंट में बाहर से रेमिटेंस करता है, तो उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। पर जो फॉरेन एक्सचेंज का जो मेजर जो मार्केट ड्रिवन होता है वो आपका कॉर्पोरेट क्लाइंट ही उसके मेजर प्लेयर्स हैं, जो वॉल्यूम वाइज करें या ट्रांजेक्शन वाइज करें। और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में मतलब इट इज़ नॉट ओनली लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, स्मॉल क्लाइंट्स और जो छोटे रिटेल हैं वो भी इस मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं फॉर देयर फॉरेन करेंसी रिक्वायरमेंट। अब फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट जो है कॉर्पोरेट्स को क्यों होती है, वो इस प्रकार है कि सपोज़ कोई जो कॉर्पोरेट्स है वो जो रॉ मटेरियल विदेशों से मंगा रहा है, जो उसकी जो इंडिया में वो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वो बाहर से मंगाता है, तो उसको उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए फॉरेन करेंसीज की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो ओवरसीज एक्सपोर्टर्स है वो उसको आईएनआर के बजाय फॉरेन करेंसी जिस कंट्री में वो बिलोंग कर रहा है उस करेंसी में, या मोस्ट जो भी हाईली कन्वर्टेबल करेंसी है जनरली वो डिमांड करता है फॉर इस गुड्स। इसी तरह जो इंडिया में जो एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो क्लॉथ्स या ज्वेलरीज या जो अन्य जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपना जब गुड्स इंडिया से बाहर भेजते हैं तो उनको भी जो पेमेंट होती है वो नॉर्मली फॉरेन करेंसीज में आती है। और जो फॉरेन करेंसी उनको रिसीव हो जाती है तो उसको कन्वर्ट करके अपनी जो आईएनआर में लाते हैं, ताकि वो जो है लोकली जितने भी उनके और खर्चे हैं जो कि आईएनआर में होते हैं उसको वो फुलफिल कर सकें। अब जो टर्मिनोलॉजीज जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स में डील होती है, कल मैंने कुछ बताई थी, जैसे कैश स्पॉट, टर्म फॉरवर्ड और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कोट। तो मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। जनरली जो बैंक के अगर आप वेबसाइट पे भी देखें तो वो कुछ तरह के कार्ड रेट पब्लिश करती हैं, जिस कार्ड रेट के ऊपर वो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करती हैं, जो कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो टीटी में आपका दो रहता है, टीटी सेल और टीटी बाय। इसी तरह आपका बिल्स में बिल्स सेल रहता है, बिल्स बाय होगा। ट्रैवलर चेक सेल होंगे, ट्रैवलर चेक बाय होंगे। इसी तरह आपके नॉर्मल चेक सेल होंगे, नॉर्मल चेक बाय होंगे। जो सबसे पहला जो इसमें जो आपका जो प्राइसिंग का या कोटेशन का जो मेथड रहता है वो टीटी सेल रहता है या टीटी बाय रहता है। टीटी से मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स। टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स एक टर्मिनोलॉजी है कि जो बैंकों में जो विदेशी मुद्रा की जो या फॉरेन एक्सचेंज को जो बाय सेल किए जाते हैं, उसका जो स्टेटमेंट होता है या जो उसका ट्रांसमिशन जो मैसेज होता है वो टीटी के फॉर्मेट में आता है, और वो उनके स्विफ्ट के थ्रू वो फॉरेन करेंसीज जो है बैंक के नास्ट्रोस अकाउंट, जो कि उनके फॉरेन करेंसीज अकाउंट्स होते हैं, उसमें आती है। और इसको जब हम टीटी सेल बोलते हैं तो टीटी सेल का मतलब है कि बैंक उस रेट पे फॉरेन करेंसी किसी को सेल कर रहा है। और सिमिलरली अगर हम टीटी की बाय की बात करें तो इस रेट पे जो है बैंक किसी कस्टमर से फॉरेन करेंसी बाय कर रहा है। टीटी का मतलब होता है कि जो फॉरेन करेंसीज है वो जो जब हम टीटी बाय की बात करेंगे तो बैंक के पास वो करेंसी जो है उसके नास्ट्रो अकाउंट में ऑनली ऑलरेडी कस्टमर के बिहाफ पे आ गई है। तो उस करेंसी को जो बैंक के अकाउंट में ऑलरेडी फॉरेन करेंसी आ गई है वो उसको टीटी के रेट पे बाय करता है। और सपोज इसका जो अपोजिट ट्रांजेक्शन होगा कि किसी कस्टमर को आज ही फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, उसके कोई इंपोर्ट की पेमेंट है, या उसको कोई सपोज करो उसको एलआरएस के अंदर भी कोई फॉरेन करेंसी खरीदनी है, तो वो सेम डे पे ही जो है ओवरसीज जो बेनिफिशरीज है जिस या ओवरसीज जो भी एक्सपोर्टर है उसको सेम डे रिसीव हो जाती है। वो उसके कॉरस्पॉन्डेंट बैंक या जहाँ पर भी उसका अकाउंट होता है उस पर उसको फॉरेन करेंसी प्राप्त हो जाती है। तो इस केस में जो है उसको टीटी सेल का रेट बैंक लगाता है। तो जिस तरह की जैसे मैंने बताया कि जो टीटी सेल का मतलब होता है बैंक फॉरेन करेंसी सेल कर रहा है, और टीटी का मतलब होता है बैंक फॉरेन करेंसी बाय कर रहा है।
टेलीग्राफिक ट्रांसमिशन के बिहाफ के ऊपर। तो इसका मतलब हर इन दिस केस जो टीटी जो सेल का रेट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा बनस्पति टीटी बाई के। और अगर हम एक मीडियन रेट मान के चलें कि आज की डेट पे अगर 96 रुपीस पर डॉलर का अगर कोटेशन इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब जब बैंक टीटी सेल का रेट लगाएगा तो 96 पे वो कुछ अपना मार्जिन लोड करेगा। सपोज फिर वो 1 रुपया मार्जिन लोड कर रहा है, तो जब वो फॉरेन करेंसी बेचेगा तो 97 रुपीज़ पे बेचेगा। तो पर डॉलर खरीदने के लिए जो है आपको 97 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आपके पास फॉरेन करेंसी आपके अकाउंट में आ गई है या आपके नास्टों में किसी बैंक ने भेज दी है, ओवरसीज़ बैंक ने, तो उसको जो बैंक खरीदेगा वो तो 95 पे खरीदेगा, यानी कि वो उसमें पर डॉलर पे 1 रुपये का मार्जिन लगाएगा। इसी तरह जो बिल्स सेल और बिल्स बाय होते हैं, सेल का मतलब होता है बैंक सेल कर रहा है और बाय का मतलब होता है बैंक बाय कर रहा है। इस पर्सपेक्टिव से आप समझिए। बिल्स का मतलब होता है कि जो भी फॉरेन करेंसीज के बिल होते हैं, जो भी एक्सपोर्टर हैं या इम्पोर्टर हैं, जब भी वो अपना कोई भी ट्रांजेक्शन्स इंटरनेशनल मार्केट पर करते हैं तो उसके वो इन्वाइसेस और जो उसके ट्रेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं, अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब जनरेट करते हैं। तो जब उस डॉक्यूमेंट्स को बैंक हैंडल करता है तो उस पर वो बिल सेल और बिल्स बाय का रेट लगाता है। जैसे किसी कस्टमर ने माना कोई चीज़ एक्सपोर्ट करी है और उसके पास उसके बिल्स हैं, तो वो बिल्स लेके वो बैंक के पास जाता है और बैंक जो है उसमें जो है अपना एक मार्जिन के साथ एक रेट देकर उससे वो फॉरेन करेंसी के बिल्स बाय कर लेता है। इसी तरह बिल सेल्स का मतलब होगा किसी के पास जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स ओवरसीज एक्सपोर्टर से आए हैं और बैंक ने वो डॉक्यूमेंट, कस्टमर ने वो डॉक्यूमेंट बैंक को दिए और बैंक उस पर एक रेट लगाकर उसको जो है फॉरेन करेंसी दे देता है। नेक्स्ट आपका जो होता है वो ट्रैवलर चेक्स हैं। ये ट्रैवलर चेक्स जो होते हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट रहते हैं या एक प्रॉमिसरी नोट रहते हैं, जो कि एक कस्टमर जब ओवरसीज ट्रैवल करता है तो इन ट्रैवलर चेक को लेके जा सकता है और कोई डेजिग्नेटेड बैंक पे जाकर वो उन चेकों को दिखाकर उसके बदले विदेशी मुद्रा, डॉलर्स, यूरो और जीबीपी प्राप्त कर सकता है, जो भी जहाँ पर भी अथराइज जो चैनल होते हैं उस ट्रैवलर चेक्स को खरीदने या बेचने के लिए। सिमिलरली जो आपके फॉरेनर्स होते हैं या जो ओवरसीज से इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपने साथ ट्रैवलर चेक्स लेके आते हैं और जो भी डेजिग्नेटेड बैंक्स होते हैं वहाँ पर जाकर उन ट्रैवलर चेक्स के अगेंस्ट पे आईएनआर प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह चेक सेल और बाय होते हैं कि किसी के पास अगर फॉरेन करेंसी का चेक हो तो वो बैंक उसको किसी रेट पे बाय कर सकता है। सिमिलरली अगर आपको चेक इशू करवाना हो तो बैंक जो आपको फॉरेन करेंसी सेल करके आपसे वो ज़्यादा आईएनआर लेकर आपको एक चेक इशू कर सकता है फॉरेन करेंसी का। तो ये आपके जो है टर्मिनोलॉजी है जो कि बैंकों द्वारा यूज़ की जाती है जब वो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं। अब मैं इस जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जो अन्य जो टॉपिक्स हैं वो मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो अब प्लीज़ आप मेरा जो है इस चैनल को देखते रहिए। मेरे बैंकिंग सीरीज़ और जो मैंने अन्य जो अपने वीडियो अपलोड किए हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल मार्केट, उनको भी आप देखिए। और आपको किसी भी अन्य विषय पर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर किसी टॉपिक पे आपको जानकारी प्राप्त करनी है या अन्य किसी बैंकिंग के विषय पे जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट के ऊपर आपको प्रॉपर रिस्पांस देने की शीघ्र कोशिश करूँगा। धन्यवाद।